हेलो दोस्तों, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहेगी। लेट्स गो स्टोरी टाइम। विल का सिपाही परेशान होता है और वो कहता है अब बादशाह क्या करेंगे। तो विल उसे तसल्ली देता है, तुम टेंशन नहीं लो, वो कुछ नहीं करेंगे, तुम जाकर उन्हें बता दो। तो वो जाता है बादशाह के पास। विल जा ही रहा होता है जानसन की तरफ उसे पकड़ने के लिए, पर उसी वक्त किम आ जाता है और किम कहता है बहुत ही जरूरी बात है, आपके ग्रैंडफादर को मार डाला है। तो किम पूछता है किसने मारा, और वो बताता है क्यू ने। ये सुनकर विल पैलेस की तरफ निकलता है। क्यू मैप को फॉलो कर रही होती है जो अंदर से बाहर जाने का रास्ता होता है। वहाँ पर एक ट्रैप लगाया हुआ होता है। क्यू को ये बात नहीं पता होती। जो बूढ़ी से डरकर मुलाजिम भागी हुई होती है वो यहाँ आती है और उस ट्रैप में फंस जाती है। जैसे ही ट्रैप ब्रेक होता है और वो चाकू उस लड़की की तरफ आता है और फिर क्यू देखती है, उस चक्कर को रोक देती है। क्यू उसे बचा लेती है और कहती है यहाँ से चली जाओ। विल आता है जिल पैलेस में और अपने ग्रैंडफादर को मरा हुआ देखता है। उसे जरा भी अफसोस नहीं होता है उसके मरने का, क्योंकि वो उससे वैसे ही नफरत करता है। उसे तो बल्कि खुशी होती है। अब जिल पैलेस का सारा कंट्रोल इसके हाथ में है और उसे कोई ऑर्डर देने वाला नहीं। आप मेरे ग्रैंडफादर हैं, इस बात का बदला मैं जरूर लूंगा। विल पूछता है किम से। किम बोलता है क्योंकि पीछे गए हैं उसे मारने के लिए। फिर विल भी वहीं के लिए निकलता है। क्यों अपनी हेयर पिन से ट्रैप बनाती है और ट्रैप बनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। विल आता है और कपड़े की पोल्ट्री देखकर उसे ओपन करता है। जैसे ही ओपन करता है उसमें वुडी की सर होता है और क्यू का ट्रैप ओपन होता है और साथ ही क्यू का ट्रैप भी ओपन हो जाता है। वो चाकू विल के पास ही आता है। किम विल के पीछे झुक जाता है, जिससे उसे तो कुछ नहीं होता पर किम मारा जाता है। वो अपना हाथ किम के कपड़ों से ही साफ करता है। कहते हैं ना, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। क्यू जिल पैलेस का दरवाजा ओपन करती है पर दरवाजा ओपन नहीं होता और उसे याद आता है कि एक सिपाही के हाथ में उसने एक पाउडर लगाया था जिसके उसके निशान नजर आ सके, और वो एक पाउडर डालती है दरवाजे पर जिससे उसे साफ निशान नजर आने लगते हैं। फिर वो दरवाजा ओपन करके जोर के बताए हुए रास्ते पे जाती है और वो फिर जोर का वेट कर रही होती है। सीन यहाँ चेंज होकर 7 की तरफ आता है। युवान आता है। 7 कहता है विल के ग्रैंडफादर मारे गए हैं। विल को किसी लड़की ने मारा है, उसे मारने वाला कौन है ये अभी बताया नहीं गया। क्यू और क्यू की बहनें दोनों गायब हैं। वो ग्रीन हिल में कहीं भी नहीं है। और फिर दिखाया जाता है जोर आता है क्यू के पास। क्यू को वो तलवार और पंख देता है और कहता है जल्दी से यहाँ से निकलो। क्यू रेडी होती है। जैसे ही वो तलवार हाथ में लेती है युवान आ जाता है। वो तलवार युवान पर रखती है। युवान पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। क्यू बोलती है ऐसे मत देखो, मैं तो तुम्हारा ही काम किया है वुडी को मारने का, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तो तुम्हारा बदला लिया है वुडी से, इसने मेरे भाई बहनों को मारा था और इसी बात का मैंने बदला लिया है उससे। तो युवान पूछता है तुमने मुझे यूज किया है अपने बदले के लिए। क्यू बोलती है मैंने हमेशा अपने डर पर काबू किया है और मैंने पूरी कोशिश की थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे ये सब कुछ सिखाकर कुर्बानी का बकरा बना दिया। युवान पूछता है मैंने क्या किया है। तो क्यू बोलती है तुमने मेरे भाई लेंसी को मारा है। तो युवान कहता है तुम ये सब कुछ जानती हो, मैंने कुछ नहीं किया, तुम जानती हो क्या हुआ था, तुम सब जानती हो, फिर तुम लेंसी का बदला क्यों ले रही हो। तो क्यू बोलती है मेरा भाई मारा गया जहर से और मास्टर जॉय जिंदा है। अजीब बात है, मेरा भाई मारा गया जहर से पर मास्टर जॉय अभी भी जिंदा है। कैसे जिंदा है। युवान पूछता है तुम ये बात कैसे जानती हो। क्यू बोलती है ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुमने मेरे भाई को मारा है। युवान क्यू का नाम लेता है। सिंगर मेरी बात सुनो। क्यू 7 बेल फेंक कर बोलती है मेरा नाम सिंगर नहीं है, और सिल्वर बेल के सारे घुंघरू बिखर जाते हैं। और फिर क्यू लड़ाई करने लगती है। युवान से फाइट करती है और दोनों की अच्छी खासी फाइट होती है। युवान उसे पकड़ लेता है। तो फिर क्यू तलवार चलाती है पर क्यू का नकली पंख फट जाता है और वो बिल्डिंग से कूद जाती है। और फिर युवान उसे पकड़ लेता है कि वो गिरे ना, और वो कहती है अब मैं ग्रीन हिल की मैड नहीं रही, और वो तलवार मारती है और युवान का हाथ छूट जाता है। तो युवान उसे देखता है, उसे बचा नहीं पाता, जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। फिर क्यू अपने पंख ओपन करती है पर क्यू का पंख फटा हुआ होता है, तो वो सही तरीके से उड़ नहीं पाती। वो थोड़ी बहुत कोशिश करती है और फिर वो जिल पैलेस से तो बाहर निकल ही आती है और फिर उसके नकली पंख निकल जाते हैं।
और फिर वो गिरने लगती है। ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, जब भी क्यू खतरे में होती है यानसुन आकर उसकी जान बचा ही लेता है। यानसुन आता है और क्यू को पकड़ लेता है। फिर युवान ये देख लेता है तो फिर वो सांस लेता है। यानसुन बोलता है, मैंने फिर से तुम्हारी जान बचाई है तो तुम मेरे लिए अब क्या करोगी? वैसे मैं तुम्हें हर वक्त खतरे में ही क्यों देखता हूँ? तो क्यों कहती है, मैंने वुडी को मार डाला है और अब मेरे पीछे जिल पेरिस के लोग पड़े हैं और तुम मुझसे दूर रहो तो तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा। तो यानसुन कहता है, तो तुम मेरे साथ ध्यान भी चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्यों बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ध्यान भी चलूंगी, पर हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो यानसुन बोलता है, ठीक है, और तुम्हारी बहनें भी वेस्ट गेट पर वेट कर रही होंगी। तो क्यों बोलती है, तुमने उसे देखा? तो यानसुन कहता है, अभी तक तुमने नहीं देखा। क्यों जाकर घोड़े पे बैठ जाती है और फिर यानसुन से कहती है, तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? युवान ग्रीन हिल में आता है तो सेवन उसे कहता है, मास्टर आपको याद कर रहे हैं। मास्टर के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, युवान और यानसुन दोनों सगे भाई हैं। अगर तुम्हें युवान को बचाना है तो तुम्हें यानसुन से उसे दूर रखना होगा, और अगर तुमने युवान को दूर नहीं रखा और फिर बादशाह युवान को भी मार डालेगा। फिर युवान अंदर आता है तो मास्टर चोय बोलते हैं, तो युवान बोलता है नहीं। फिर मास्टर चोय बोलते हैं, क्यों ने वुडी को मार डाला है और साथ में क्यों ने कहा है ये सब तुम्हारे कहने पर किया है और तुम पर वुडी के मरने का इल्जाम है। अगर तुमने क्यों को नहीं पकड़ा तो तुम पर भी कार्रवाई होगी। और एक बात याद रखना, वुडी कोई आम इंसान नहीं था, वो एक ऑफिशियल पर्सन था, तो इसलिए इस मैटर को छुपाया नहीं जा सकता। तो तुम्हें लाजमी क्यू को पकड़ना होगा जब भी तुम बेकसूर साबित होगे। और अगर तुमने क्यू को नहीं पकड़ा, ग्रीन हिल और मैं मुसीबत में पड़ जाएंगे और तुमको अपने इमोशन पर काबू रखना होगा। और तुम जरा भी यानसुन की हेल्प नहीं करोगे, तुम जरा भी यानसुन के मामले में इंटरफेयर नहीं करोगे। पर युवान कुछ बोलना चाहता है पर मास्टर चोय बोलते हैं, मैं जानता हूँ यानसुन तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तुम एक दोस्त ही नहीं, तुम मेरे ग्रैंडसन भी हो और ग्रीन हिल के मास्टर भी। चोय अपने खादिम को बोलता है, युवान के सामने झुको। तो चोय का खादिम युवान के सामने झुकता है और कहता है, प्लीज आप सही फैसला लें। फिर चोय की तबीयत खराब होने लगती है। सीन चेंज होकर शोभी और जोशी के पास आता है। शोभी और जोशी क्यू का वेट कर रही होती है, क्यू इतने टाइम से नहीं आती तो जोशी को फिक्र हो रही होती है। तो शोभी बोलती है, लगता है क्यू को नहीं आना तो हमें भी अब चलना चाहिए। तो फिर जोशी बोलती है, क्या तुम्हें आज़ाद लाइफ नहीं गुजारनी, तुम्हें गुलामों वाली ही जिंदगी गुजारनी है? मैं तो जा रही हूँ क्यू को ढूंढने के लिए और मुझे क्यू पर पूरा यकीन है। तो शोभी भी उसके पीछे जाती है। क्यू वहीं पहुंचती है जहाँ पे उसकी बहनें थीं, पर वहाँ पे उसकी बहनें नहीं होती हैं। और फिर यानसुन के लोग भी आ जाते हैं और जोंग्यू भी साथ होती है। और फिर बादशाह के सिपाही भी आते हैं और चारों तरफ से यानसुन को घेर लेते हैं। फीफी बोलता है, बादशाह का ऑर्डर है तुम लोगों को पकड़ लिया जाए, और अगर तुम लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हम मार डालेंगे और बादशाह के हुक्म के हिसाब से तुम्हें मार दिया जाएगा। तो इसीलिए तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर यानसुन कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और फीफी अपनी उंगलियों का इशारा करता है। और फिर क्यू बोलती है यानसुन को, तुमने मेरी बहुत बार जान बचाई है, अब मेरी बारी है तुम्हारी जान बचाने की। और फिर क्यू अपनी तलवार निकालती है, फीफी की उंगलियां काट देती है और ईवल के गले पर तलवार रख देती है। इसका नाम ईवल तो नहीं है, पर मैंने इसका नाम ईवल रखा है क्योंकि इसके सारे काम ईवल जैसे ही होते हैं। और फिर क्यू बोलती है, वेस्ट गेट का दरवाजा ओपन करो और साथ ही अगर कोई हमारे पीछे आया तो मैं इसका गला काट दूंगी। तो फिर यू की दरवाजा ओपन करवा देता है और फिर यानसुन और सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। और फिर सीन चेंज होकर सुबह की तरफ आता है। दोनों बहनें क्यू को ढूंढ रही होती हैं और आर्मी आती है और एक दूसरे से कहती है, और यहाँ के लोगों ने यानसुन की हेल्प की है तो हमें इन लोगों को पकड़ लेना चाहिए। तो वो आर्मी सभी लोगों को पकड़ रही होती है। तो शोभी और जोशी अपनी जान बचाने के लिए भागती है। सीन चेंज होकर चाओ की तरफ आता है। चाओ अपने रूम में बंद होती है। चाओ की मुलाजिम आती है खाना देने के लिए। तो चाओ बोलती है, मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। चाओ मुलाजिम के कपड़े पहनकर बाहर निकल जाती है और चाओ छुपके से निकल ही रही होती है तो मलका उसे देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। क्यू ने जो ईवल को पकड़ा हुआ होता है तो फिर यानसुन उसे कहता है, इसे छोड़ दो। तो ईवल वहाँ से चला जाता है। तो फिर क्यू बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जानते ही तुम्हारे खिलाफ है और वहाँ पर जाकर भी तुम्हारे बारे में गलत सलत कहेगा। तो फिर यानसुन कहता है, अगर मैंने ऐसे कुछ भी किया, मैं जानता हूँ उसे छोड़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो बादशाह को लगेगा कि हम इनके खिलाफ हैं और अगर मैंने इसके साथ कुछ भी गलत किया तो बादशाह को मौका मिल जाएगा कि हम इनके खिलाफ हैं। फिर यानसुन
यानसन बोलता है, कल सभी ने देख लिया तुमने मेरे लिए फाइट की और कल सभी समझ गए होंगे कि तुम अब मेरी हो। क्यों बात चेंज करती है और जाने लगती है और फिर यानसन उसे कहता है और फिर यानसन उसे रोकता है और कहता है, कल तुमने फिफी की उंगलियां काट दी हैं और सारे चेकिंग के सिपाही तुम्हें ढूंढ ही रहे होंगे, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फिर क्यों कहती है, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। फिर यानसन कहता है, मैं जानता हूँ तुम एक अकेली ही लड़की 10 पर बारी हो और हमारे यानवी को भी तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है और जब भी तुमने मेरे दिल में जगह कर ली है। और इन दोनों के बीच में खट्टी मीठी बहस हो रही होती है। क्यों कहती है, मैं जा रही हूँ अपनी बहनों के पास, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, टेंशन नहीं लो। और फिर जाते हुए कहती है, मैं यानवी में पहुँच जाऊंगी और तुम्हें ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और फिर क्यों वहाँ से निकल जाती है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आती है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। और यहीं पर सीन चेंज होता है। विल फीफी से कहता है, तुम एक अहम मुलाजिम से हार गए और उससे अपनी उंगलियां कटवा ली। मैं इस बात का बदला यानसन से जरूर लूंगा। और विल चला जाता है तो वो देखती है अपनी मॉम को, तो उसकी मम्मा बहुत ही गुस्से में होती हैं क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। उसकी मॉम कहती है, मैं तुम्हें कहा था कि तुम रूम में बंद रहोगी, तुम बाहर क्यों निकली। चाओ कहती है, ये मेरी गलती है, मेरी मुलाजिम की गलती नहीं है, आप उसे सजा ना दें, ये सब मैंने उसे करने को कहा था, अब तुम्हारी गलतियों की सजा इसे मिलेगी। और मुलाजिम को कोड़े मारने का हुक्म देती है और फिर वो मुलाजिम को ले जाता है कोड़े मारने के लिए। चाओ बहुत ही गिल्ट फील करती है और अपनी मम्मा से कहती है, ये सारी मेरी गलती है, आप मुझे सजा दें। और वो अपना सर पटकती है और कहती है, प्लीज आप मुझे सजा दें, उसे नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर वो गार्ड आके कहता है, वो मुलाजिम मर गई है कोड़े खा कर ही। चाओ एकदम बौखला जाती है और वो उसके पास जाती है। मलका उसे कहती है, एक मासूम मुलाजिम को तुमने मार डाला है और अगर तुम नहीं चाहती कि कोई और मुलाजिम मरे तो याद रखना तुम्हें मेरी बात को मानना होगा। और अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी और इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। क्यों जा रही होती है और फिर वो देखती है शोभी जैसे कपड़े किसी ने पहने होते हैं और फिर वो शोभी को आवाज देती है और उसे लगता है वो जोशी है और वो उसके पास जाती है। जैसे ही वो उसके करीब जाती है और वो लड़की मुड़कर उस पर पिन फेंकती है और फिर क्यों वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये कोई लड़की नहीं होती, ये एक लड़का होता है। और फिर वो क्यू के पास आता है तो फिर वो लड़का कहता है, तुम तो बहुत ही आसान टारगेट हो मेरा। पर क्यू बेहोश नहीं होती, वो उठकर उसी को पकड़ लेती है। और फिर क्यू पूछती है उस लड़के से, मेरी बहनें कहाँ पर हैं? मुझे क्या पता तुम्हारी बहनें कहाँ हैं। फिर वो पूछती है, तुमने मेरी बहन जैसी ड्रेसिंग क्यों की हुई है? तो फिर वो लड़का कहता है, मुझे ये सब युवान ने करने को कहा था। और फिर क्यू उसे बेहोश कर देती है और वो लड़का बेहोश हो जाता है और युवान को बुलाने का उसके पास तरीका होता है। तो फिर क्यू उसे उठा लेती है और फायर बॉल करती है, जिससे युवान उसे देखकर उसका पीछा करता है। और फिर युवान उससे पूछता है, क्या तुमने उस लड़की को मार तो नहीं डाला? और युवान को क्यू की फिक्र होती है और फिर वो क्यू को देखने जाता है, पर वो क्यू नहीं, वही लड़का होता है। और क्यू उसी वक्त उसके गले पर चाकू रखती है। फिर क्यू युवान को बोलती है, मैं जिंदा हूँ पर तुम्हें अफसोस बनाने की जरूरत नहीं, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो युवान पूछता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो? तो क्यू बोलती है हाँ। तो युवान उसके पास आता है, जरा सा चाकू का कट युवान के गले को जख्मी कर देता है। तो क्यू थोड़ी सी शौक हो जाती है, तो युवान उसी का फायदा उठाकर क्यू को पकड़ लेता है और फिर क्यू से वो चाकू ले लेता है और वो फिर क्यू से थोड़ा दूर जाता है और उसके पास वही रुमाल होता है और युवान उसी रुमाल से अपने गले का खून साफ करता है। और क्यू देखती है उसके पास मेरा रुमाल है। और फिर युवान अपने सिपाहियों को अटैक करने को बोलता है क्योंकि युवान को मास्टर की बात याद आ गई होती है। क्यों सभी गार्ड से बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही होती है और उसे बचाने के लिए यानसन आता है हमेशा की तरह और यानसन उसे हाथ देता है। क्यों उसे हाथ पकड़ लेती है और बैठ जाती है घोड़े पर। और फिर यानसन कहता है, मैंने तुम्हारी फिर से जान बचाई, क्या तुम पागल हो? मुझे इस खतरे में बचाने के लिए क्यों आए? तो फिर यानसन कहता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर युवान की आर्मी उनका पीछा करने जाती है, पर युवान अपनी आर्मी को रोक देता है और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और इसलिए आप इसे लाइक भी करते हैं, पर मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो को कमेंट भी क्या करें, जिससे मुझे बहुत ही खुशी होती है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।